नमस्कार दोस्तों। जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज़ बढ़ रहा है यार, आप लोग को ये 5 सवाल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाते हैं। अगर आप नहीं पूछते हैं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 सवाल है। आप लोगों को पता है भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकलों का क्रेज़ बढ़ रहा है और ओला, एथर, बजाज जैसी कंपनियां क्रेज़ बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अपने काफ़ी बेहतरीन फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंट्रोड्यूस कर रही है। वहीं दोस्तों कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम पे आप लोग को खिलौना देती है और काफ़ी अच्छे खासे पैसे ले लेती है। तो इस बात का ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को शोरूम वाले भैया से पूछना है कि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसके अंदर क्या सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम चल रहा है और जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है इंडिया के अकॉर्डिंग है तो उसके अंदर आप लोग पता है गर्म ठंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी के अंदर आग लगने की प्रॉब्लम ना है, इसकी वजह से आप लोग को बैटरी की सेफ्टी रेटिंग जरूर देखनी है जो भी आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और दोस्तों बैटरी के साथ साथ फायर रेसिस्टेंट जो फीचर्स होता है, ऑटो होल्ड, फॉल सेफ, डिस्क ब्रेक जैसी जो और भी काफ़ी जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं, एंटी थेफ्ट के साथ साथ ऑटो होल्ड वगैरह, ये ज़रूरी पूछना है कि इसके अंदर ये फीचर्स है या नहीं है। अगर इसके अंदर ऐसे कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलता, एक आध अगर जैसे कि एंटी फायर जो है, फायर रेसिस्टेंट जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो तो होना ही चाहिए। ऑटो होल्ड हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, थेफ्ट अलर्ट वगैरह तो होना ही चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। जिस तरह से पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते समय आप लोग माइलेज पूछते हैं कि भाई प्लेटिना में कितना मिलता है अपने को रेंज, तो वैसे ही आप लोग को जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाएं तो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर रेंज ज़रूर पूछें। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसे होती है जो कि आप लोग को बेहतरीन फीचर्स देती है लेकिन रेंज के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती है। अच्छे खासे आप लोग को रेंज देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाए तो ड्राइविंग रेंज ज़रूरी पूछें कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद भैया कितना किलोमीटर चल पाता है। कम से कम 150 तो चलना ही चाहिए। क्योंकि आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने रेंज के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ के अकॉर्डिंग आप रेंज डिसाइड कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की। अब जाहिर सी बात है अगर आप लोग रेंज पूछेंगे तो तीसरा क्वेश्चन यही है कि आपको पूछना है कि भाई बैटरी कितना पावरफुल है, बैटरी हमें एक बार चार्ज करेंगे तो चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर कितने किलोवाट की बैटरी है, जिसे चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, फास्ट चार्जिंग दे रखा है नहीं दे रखा है, और स्लो चार्जिंग से कितने टाइम में चार्ज हो पाता है, घर पे चार्ज होगा या नहीं होगा इसको, या फिर जो पोर्टेबल बैटरीज होती है बैटरी है या नहीं है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय कर सकते हैं। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर पूछना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर टॉप स्पीड कितना देखने को मिलता है। जैसे पेट्रोल व्हीकल की तुलना में करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टॉप स्पीड कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में ज़रूर पूछना है। सपोज दैट आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में 200 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिलता है और अगर आप लोग को कहीं 100 किलोमीटर तक जाना हो तो टॉप स्पीड अच्छी खासी रहेगी तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पाँच और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है, आपको पूछना है कि जो इलेक्ट्रिक बैटरी और मोटर है उसकी वारंटी कितने दिन को देखने को मिलने वाली है। जैसे ओला जैसी कंपनी लगभग आप लोग को 8 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करती है। तो क्या जिस कंपनी का अगर आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाते हैं उसके बारे में, बैटरी के बारे में ज़रूर जानना है कि बैटरी की वारंटी कितने दिन तक मिलती है, इसकी मोटर की वारंटी कितने दिन तक मिलती है, और ये कितने लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक बैटरी। और इलेक्ट्रिक बैटरी आप लोगों को पता है काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, लिथियम आयंस वाली जो बैटरी होती है। तो इसकी वारंटी के बारे में तो ज़रूर पूछना, इसके मोटर के बारे में ज़रूर पूछना। और दोस्तों आप लोग को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग किस टाइप का मोटर इस्तेमाल करेंगे, BLDC या फिर मोटर हब। अगर आप लोग को पता नहीं है BLDC और मोटर हब में डिफरेंस क्या होता है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जा कर के देख लेना BLDC और मोटर हब कौन सा ज़्यादा बेस्ट होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे पता है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग का जो भी राय विचार है उसे यार कमेंट में लिख दो। तो मिलते हैं एक बहुत शानदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।